आपने कभी सोचा है कि क्यों हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं? हमारे जीवन की नाव कभी-कभी हवा के झोंके की तरह इधर-उधर बहने लगती है। श्री कृष्ण के इस शाश्वत संदेश में छिपा है वह रहस्य, जो हमें मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करने की कला सिखाता है। जैसे तेज हवा नाव को पानी में दूर बहा ले जाती है, वैसे ही इंद्रियों में विचरण करने वाला मन बुद्धि को भटका सकता है। इस ज्ञान से हम जानेंगे कि कैसे हम अपने मन की शक्तियों का सही उपयोग करके जीवन की हर चुनौती को मात दे सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें छिपे हैं आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने के सूत्र। कि तेज गति वाली दुनिया में हम हर पल कई चीजों से घिरे रहते हैं। हर दिशा से हमें चीजें आकर्षित करती हैं। हमारी इंद्रियां उन चीजों की ओर खींचने लगती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यही आकर्षण हमारी सबसे बड़ी कमजोरी कैसे बन सकता है? उदाहरण के तौर पर एक स्मार्टफोन ही ले लें। स्क्रीन पर आती एक एक नोटिफिकेशन हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती है। हम कुछ मिनटों के लिए अपना काम छोड़कर देखते हैं, लेकिन वो कुछ मिनट कब घंटों में बदल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हमारे मन को बहकाने के लिए यह दुनिया आज एक तेज हवाओं से भरी नाव बन गई है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अब सवाल आता है, हम इस तेज हवा में कैसे अपनी नाव को स्थिर रखें? श्री कृष्ण हमें यहाँ एक बहुत गहरा समाधान देते हैं। जब हम इंद्रियों की दुनिया में खुद को खो देते हैं, हमारा मन बेकाबू हो जाता है, बुद्धि कमजोर पड़ जाती है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। इसीलिए हमें ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन को स्थिर करना होगा। ध्यान से हमारा ध्यान केंद्रित होता है, और जब हम अपने मन की शक्ति को नियंत्रित करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि उसके साथ व्यावहारिक उपाय भी बताते हैं। सबसे पहला कदम है अपनी इंद्रियों को साधना। इसका मतलब यह नहीं कि आप जीवन में आनंद लेना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि जब भी आपकी इंद्रियां किसी चीज की ओर आकर्षित हों, तो आप उन्हें समझदारी से नियंत्रित करें। ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से आप अपने मन को उस दिशा में ले जा सकते हैं जहां आपको जाना है। यही वह शक्तिशाली तकनीक है जिसे अपनाकर आप जीवन में स्थिरता पा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि यह आपके जीवन में भी काम कर सकता है? असली चुनौती यह है कि हम अपने मन से कैसे लड़ें। जब हम अपने मन को एक मजबूत दिशा में नहीं रखते, तो जीवन की छोटी छोटी चुनौतियां भी हमें डगमगा देती हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपका मन आपको कहीं और खींच ले जाता है? ध्यान दीजिए, यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह समझना होगा कि यह लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं है, यह खुद के मन से लड़ाई है। और जो इस लड़ाई को जीत जाता है, वही असली विजेता है। हमें बताते हैं कि जब हम अपने मन को स्थिर करते हैं, तो हम अपने जीवन की नाव को किसी भी तूफान में संभाल सकते हैं। चाहे कोई भी चुनौती हो, चाहे कितनी भी तेज हवा हो, हमारी नाव डगमगाएगी नहीं, क्योंकि हमने मन की शक्ति पर नियंत्रण पा लिया है। जीवन के हर क्षेत्र में यह स्थिरता काम आती है, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो, या फिर हमारी खुद की मानसिक शांति। जब मन स्थिर हो जाता है, तो हर परिस्थिति में हम सही दिशा में चलते हैं। हम अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। सफलता सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर है। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तेज हवा नाव को बहा ले जाती है, वैसे ही एक क्षणिक ध्यान का विचलन बुद्धि को बहा सकता है। ध्यान और मानसिक स्थिरता ही वह कुंजी है
जिससे आप हर परिस्थिति में जीत हासिल कर सकते हैं। यह ज्ञान आपको जीवन की हर दिशा में सफलता दिलाएगा। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन की नाव को सही दिशा में मोड़ने के लिए? इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम श्री कृष्ण की अद्भुत शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार सकते हैं। ध्यान और मानसिक स्थिरता के माध्यम से हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। अगर आपको इस ज्ञान से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ऐसे ही अद्भुत ज्ञान से भरे वीडियोस लाते रहेंगे। आपकी सफलता हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो चलिए साथ में मिलकर इसे हासिल करें।